कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। कौन है भाई इस वक्त? हैरत है तुम्हें नींद कैसे आ गई? तुम्हें मेरी नाराजगी की जरा भी परवाह नहीं है? माफ कीजिएगा, नाराज आपको नहीं मुझे होना चाहिए। और नींद ऐसे आई थी, वो अम्मा की दवाइयाँ ना, उन्होंने से 2 नींद की गोलियां लेकर खाई थी। अगर ना खाती ना तो अपनी जान दे देती। तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मुझे नहीं समझना भाई, ना आपको ना आपकी किसी कोशिश को। वो गाड़ी मेरे लिए बुक हुई थी ना, और वो मेरी ही होनी चाहिए और किसी की नहीं। ठीक है, जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। कह तो रहा हूं तुम। किंजा, मैं भी तो सुनूं क्या कह रहे हैं। हेलो, फोन दो मुझे मेरा। ये क्या हरकत है किंजा? हेलो किंजा, ये क्या हरकत है? फोन दो मुझे मेरा। फोन काट दिया। फोन दो मुझे मेरा। मेरे दोस्त की कॉल थी। मैं भी पता लगा के तुम लोग की।
हालांकि मेरा कोई कसूर या गुनाह नहीं था, लेकिन तुम्हारी तकलीफ का एहसास मुझे बहुत बेचैन करता है। तो ज़ारा के अलावा होगा कौन? पहले मेरी जिंदगी में कौन सा सुकून और खुशी थी जो अब ये ज़ारा भी आ गई। क्यों इतना सोच रही हो फलक? अपने को तकाओगी सिर्फ। सो जाओ। नींद नहीं आ रही मुझे। इसे कहते हैं कि मोहब्बत की पहली निशानी होती है नींद आना। और दूसरी निशानी क्या होती है? आपने तो मोहब्बत की है ना, आपको तो सब निशानियों का पता होगा। मुझे लगता है कि दूसरी निशानी होती है जब अकल काम करना बंद कर देती है। आपके साथ ऐसा हुआ था? मेरे साथ तो अभी तक हो रहा है। आप अभी तक ज़ारा को भूले नहीं? बात ज़ारा की नहीं, मोहब्बत की हो रही है। ज़ारा से मोहब्बत करता था, लेकिन अब नहीं। अब सो जाओ, मुझे भी सोने दो। और ये तो बताया ही नहीं कि अब किससे मोहब्बत है। अच्छा ये तो बता सोनिया, ये सुहेल ने क्या बोला? गाड़ी लेके दे रहा तुझे ना? हाँ, रात तक तो यही कह रहा था कि मिल जाएगी। अब अल्लाह जाने नशे में था या होश में, समझ नहीं आई। वैसे अम्मा, मुझे ना तुम्हारे दामाद पर बड़ा तरस आता है। जब अपनी बीवी से छुपकर मुझसे बात कर रहा था ना, और उसने उसका फोन छीन लिया था, अगर मैं एक लफ्ज भी बोल देती ना तो तुम्हारे दामाद का ना हार्ट फेल हो जाता। ऐ खुदा का नाम लिए कैसी मनहूस बातें निकाल रही है। ये वो तेरा शौहर है तो उसके मरने की बातें कर रही है। वैसे अम्मा, गुड आइडिया। अगर सुहेल को कुछ हो जाए तो कानूनी तौर पर उसकी बीवी होने के नाते हर चीज में आधे की हिस्सेदार तो रहूंगी ना मैं। तेरी तो ऐसी की अरे तुझे अरे अम्मा, क्या कर रही हो? अभी ये हाथ छोड़ने की ना आदत तुम्हारी गई नहीं है। सोनिया, तुझे प्यार से समझाती हूँ बेटा। अल्लाह जो दे रहा है ना, उसे सुकून से ठंडा करके खा। गरम गरम खाने की कोई जरूरत नहीं। अगर खाएगी ना गरम गरम तो तेरा अपना मुंह जलेगा। अरे अम्मा बस कर दो, जो कुछ है ना अभी है, कल किसने देखा है? और वो जो सुहेल है ना, जिस तरह अपने इरादे बदलता है, कल को अपनी बीवी के डर से उसने मुझे छोड़ दिया है। तो यही सोच रही हूँ कि अभी जितना कुछ उससे बटोर सकती हूँ ना बटोर लूं।
बाद में मुझे मलाल तो नहीं रहेगा ना? शाबाश बेटा। और वो बात कहाँ गई जो तू कहती थी कि मैं तो सुहेल से बड़ी मोहब्बत करती हूँ? बस कर दो अम्मा, इस उम्र में फिल्में देखोगी ना तो बहुत बुरा असर पड़ेगा तुम्हारे दिमाग पर। सोनिया की मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं है जो हर ऐरे गहरे पर लुटा दे। अजीब ही बातें हैं तुम्हारी तो लालची। हाय अम्मा, तुम्हें नहीं पता सोनिया का भी। शायद हमारे अकाउंट में इतने तो फंड्स हैं कि हम कोई भी ऑर्डर लेके उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर लें। चलो चलो ठीक है, मैं आधे घंटे में ऑफिस आ रहा हूँ, फिर वहीं पे आके बात करता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। तैमूर, सब खैरियत है? सब ठीक है। परेशान लग रहे हैं आप मुझे। रात में नींद आ गई थी फिर तुम्हें? देखो देखो फलक, हमारी जिंदगी के साथ हमारा माजी जुड़ा रहता है। हम चाहकर भी उसे अपने से जुदा नहीं कर सकते। जब जब हमारी बात होगी, हमारे माजी की भी बात होगी, हमारे मुस्तकबिल और हाल के साथ। ज़ारा भी मेरा माजी थी और मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। मिला था मैं उससे कल। ऐसी समझो एक सरसरी सी मुलाकात थी। और उसका कुछ कर्ज था मुझ पर। कर्ज? शायद मैंने कहीं ना कहीं उसे हर्ट किया था। उसने बहुत कुछ सहा है मेरे लिए जो वो नहीं चाहती थी। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इतना सोचा मत करो। बात ज़ारा है कि नहीं, मोहब्बत की हो रही है। ज़ारा से मोहब्बत करता था लेकिन अब नहीं। तो तुमने मर्द के साथ रूप बदलने वाली कहावत नहीं सुनी? मर्द उसी बात से मुकरता, चीखता और चिल्लाता है जो बात असल में उसके दिल में होती है। भूल गई ज़ारा की बात पर किस तरह से शोर मचाया था तैमूर ने, और तुम्हें मुर्दा लफ्जों में कह दिया कि फलक तुम मेरी बीवी हो। झूठ झूठ, मुझे आपकी किसी बात पर कोई एतबार नहीं है। झूठ मत बोलें कि वो लड़की नहीं थी, वो लड़की ही थी। वरना बार बार मेरे कॉल करने पर फोन क्यों नहीं उठाया उसने? और वो कोई ऐसी लड़की थी जिसको हमारे घर के सारे नंबर्स पता है। क्या करूं मैं तुम्हारी शक्की तबीयत का किंजा? वो सोनिया थी ना? पागल हो गई हो तुम? मुझे क्या पता कि वो अब कहां रहती है? एक बात कान खोल के सुन ले सुहे, आपकी बेवफाई में बर्दाश्त नहीं करूंगी।
घर को आग लगा दूंगी मैं। आप अच्छी तरह से जान। किंजा, किंजा तुम क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं रात में परेशान था तो इस वजह से मैंने एक दोस्त को फोन किया था। दोस्त था? दोस्त था तो फोन क्यों नहीं उठाया उसने? एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, दूसरी बार आपकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। पहले आपकी जान लूंगी, फिर इस घर को आग लगाऊंगी और फिर खुद अपने आप को मार दूंगी मैं। वाह सुहेल वाह, दूसरी बीवी के लिए हर चीज बाद में, वो भी सेकंड हैंड, और पहली बीवी के लिए हर चीज पहले, वो भी ब्रांडेड और 0 मीटर। नहीं समझ क्या रखा आपने मुझे? मैं फुटपाथ पर खड़ी हुई कोई लड़की हूँ लिफ्ट मांगने वाली? एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, दूसरी बार आपकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। पहले आपकी जान लूंगी, फिर इस घर को आग लगाऊंगी और फिर खुद अपने आप को मार दूंगी मैं। मैंने ये खुद को किस भंवर में फंसा दिया है जिससे निकलना नामुमकिन है। ये क्या हो रहा है? सोनिया, तेरे मैंने हाथ तोड़ दे रही है। ये क्या तू तलाशियां ले रही है? क्यों ले रही है तलाशियां? बोल। तलाशियां लेने का हक सिर्फ तुम्हें ही है, मैं नहीं ले सकती तलाशियां। हाँ ओह, तो ये छुपा रखी थी। बात सुनो मेरी, ये ना मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इस पर किसी को अपना हाथ साफ करने नहीं दूंगी। सुकून से रहो, ऐश करो और मजे करो, मुझे भी सुकून से रहने दो। ज्यादा ड्रामे किए ना तो तुम्हें भी निकाल बाहर करूंगी। हर वक्त बेटे की पड़ी रहती है। सोनिया, ये आई बड़ी बाहर करने वाली, जरा सा भी ख्याल नहीं है। मेरा बच्चा बेचारा वहां पे रूठ रहा है, उसे ना उसकी फिक्र है ना माँ की फिक्र है। अरे क्या होगा, एक चीज रखी हुई थी वो भी ले गई और चली गई। सोनिया सुन तो, बात सुन। दादा, तूने मुझसे कहा था कि तू मुझे उस आदमी से मिलवाएगा। देख भाई, अपनी जिम्मेदारी पे मिलना, मैं बस तुझे दूर से दिखा दूंगा। और हाँ, जिस वादे पर लेगा उस वादे पे वापस कर देना, वरना क्या? अलग से खींच के निकाल लेगा वो अपना पैसा। तुझे पता है मेरे दोस्त, ऐसे आदमी बड़े देखे हैं मैं। तू सुना, और क्या हो रहा है? मैं बस यही हूँ 3 साल से। यासिर के चाचा, उनके जरिए पहुंचा था यहाँ। बहुत चीटर है ये यासिर। क्या करूँ यार, मेहनत बहुत है यहाँ। जो बचता है घर वालों को भेज देता हूँ। तू सुना? सब खैर है यार, बड़ी भूख लगी है, जेब में धर्म वरम भी नहीं है। वो क्या होता है, वो चिकन विकन होता है चपाती के अंदर, सलाद मलाद डालते हैं, उसको क्या कहते हैं? शवरमा। हाँ, शवरमा बड़ा टेस्टी है दादा। कोई खिला विला ना दोस्त को। कॉफी खत्म करके चलते हैं। नहीं, और बता, सब घर में खैरियत है? और सड्डे तू बता। $70 लाख पिछले महीने निकलवाए गए। लेकिन किस लिए? कुछ पेंशन नहीं है। 90 लाख रुपए इस महीने,
और इसके साथ 40 लाख रुपए भी। ये तीनों अमाउंट बारी बारी निकलवाई गई है। किस लिए किया गया है कुछ शो नहीं होगा। आप एक काम करें, सुहेल भाई को बोले मुझसे मिले। सुहेल सर ऑफिस नहीं आए अभी तक नहीं आया। फोन कीजिए। सुहेल सर फोन नहीं उठा रहे। रास्ते में होंगे। सर अब क्या कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए? फौरन 1.5 करोड़ चाहिए और अकाउंट में सिर्फ 80 लाख रुपए। आज का दिन रुक जाइए, मैं सुहेल भाई से खुद बात करता हूँ, फिर इस मामले को देखते हैं। वर्किंग तो सारी कंप्लीट हो चुकी है ना? जी सर। सर वो एक फाइल मैंने भिजवाई थी, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। मैं इसको देख लेता हूँ, आप जाएं। वाह सुहेल वाह, दूसरी बीवी के लिए हर चीज बाद में, वो भी सेकंड हैंड, और पहली बीवी के लिए हर चीज पहले, वो भी ब्रांडेड और 0 मीटर। नहीं समझ क्या रखा आपने मुझे? मैं फुटपाथ पर खड़ी हुई कोई लड़की हूँ लिफ्ट मांगने वाली? एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, दूसरी बार आपकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। पहले आपकी जान लूंगी, फिर इस घर को आग लगाऊंगी और फिर खुद अपने आप को मार दूंगी मैं। भाई प्लीज, बेहतर होगा कि हम ये सारे मामले को भाभी के सामने आने से पहले मैनेज कर लें, प्लीज। अजीब उलझन में फंसता जा। ऑफिस, सोनिया, किंजा, क्या करूं? कैसे ये मामला सॉल्व होंगे?
किंजा ये क्या हरकत है? फोन दो मुझे मेरा। फोन काट दिया। फोन दो मुझे मेरा, मेरे दोस्त की कॉल थी। किंजा, किंजा तुम क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं रात में परेशान था तो इस वजह से मैंने एक दोस्त को फोन किया था। जितना ये घर आपका है ना भाभी, उतना ही फलक का। और फर्ज करने की अगर उसने आपसे कोई भी गलत बात की है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं और फलक कहीं नहीं जाएंगे ये घर छोड़कर। हो सकता है कि इस बार जो खेल से निकलेगा वो कोई और नहीं, किंजा खातून ही हो, क्योंकि मैंने तो कसम खा ली है आपका ये बहरूप मैं ही उतारूंगी। आपने अपने किरदार पर जो पर्दा डाला है ना, इसे मैं ही उतारूंगी। शायद इसीलिए मैं वापस आई हूं। मेरे घर के दोनों मर्द जो मेरी मुट्ठी में थे, मेरे इशारों पर चलते थे, अब मेरे इख्तियार से बाहर होते जा रहे हैं। एक तरफ सुहेल अपनी मनमानी करने लगे हैं और दूसरी तरफ तैमूर भी पहले जैसा नहीं रहा। ऊपर से ये ज़ारा का किस्सा, सच क्या है मालूम करना पड़ेगा। फोन क्यों नहीं उठा रही हैं ये? ठीक है, जाकर मिलाती हूँ, सारी मालूमात पता चल जाएगी। महरीन से भी मिलती हूँ। ऐसे वक्त में मुझे किसी अच्छे दोस्त की जरूरत है। इसमें अकाउंट की डिटेल्स मौजूद हैं और तुम जाके बैंक से दोबारा से डिटेल्स निकलवा सकती हो। लेकिन इससे परेशान कुन बात एक और है। वो क्या है आसिम, क्यों डरा रहे हो हमें? मामू ने अपने बिजनेस पार्टनर का लोन उतारने के लिए इस घर के डॉक्यूमेंट्स को बैंक में गिरवी रखवा कर रकम ली थी, जिसकी इंस्टॉलमेंट तय की गई थी, जिससे ये कर्ज 10 साल में दूर हो जाता और मामू को घर के डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाते। लेकिन 2 साल से मामू ने लोन की एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी। क्या? जिससे इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया है
और अगर हम किस्तें अदा करने की कोशिश भी करें तो लोन 15 साल में बामुश्किल उतर सकेगा, और अगर हम लोन अदा नहीं करते हैं तो 2 साल बाद बैंक इस घर का मालिक होगा। चाहे नीलाम करे या चाहे कस्टोडियन बन जाए। बाबा, ये आपने मेरे साथ क्या किया? क्यों मुझे अंधेरे में रखकर अपने घर से बेघर कर दिया? बहुत दिल चाहता है कि आपसे नाराज हो जाऊं, मगर आप इतनी दूर चले गए कि अब तो मैं आपसे नाराज भी नहीं हो सकती। पता नहीं भाई के दिल में तुम्हारे लिए कितने ख्वाब थे, जिनकी हसरत लिए वो इस दुनिया से ही चले गए। पप्पू, मुझे यूं लायन तो ना रख देना। अपने साथ मेरा सारा और सारा एतमाद लेकर चले गए। मैं कितना बेबस महसूस कर रही हूँ। मैं ऐसे नहीं सोचो बेटा, ऐसे नहीं सोचो। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप बन के। मुझ पे भरोसा रखो बच्चे। मुझे खुशी है मेरी बेटी ने मेरे साथ जाने का फैसला किया। पता है, किसी के चले जाने के बाद ऐसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी रुक सी गई, लेकिन जिंदगी बढ़ती रहती है। तुम्हारी जिंदगी भी आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। ए जुल्फी, ए मेरा बच्चा, देख मेरी बात सुन। तू मुझे बता कि तेरा क्या हिसाब किताब बनता है वहां कर्ज देने का। जितना भी तूने पैसा वैसा देना है ना, उसकी लिस्ट बना के मुझे भेज दे। और हाँ सुन, ये भी पूछ उनको कि वो कब तक तुझे वापस भेज देंगे। अम्मा, ये मेरी बात सुन, वो क्या बकवास कर रही है? अब मैं क्या सारी तफसील यही बताऊंगा तुझे? मैं तुझे कह रहा हूँ कि सोनिया से कह 5 से 10 लाख रुपए मुझे कुछ भी करके भेज दे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये सोनिया मेरे पास ही बैठ। ए सोनिया, बात कर, भाई से बात कर। हेलो, सुनाई नहीं दिया अम्मा ने क्या कहा है? फारसी बोल रही थी अम्मा। कहा है ना कि अपनी जो कर्ज की सारी डिटेल है भेज दो। बल्कि ऐसा करो, मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैं भी तो देखूं ना कि क्या डिटेल है। तुझे क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? खुद से कहानियां कर रहा हूँ। बेटा, मुझे पता है तुम कितने तेज हो। पैसों के लिए कहानियां क्या, पूरी पूरी किताबें भी लिख दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। देख रही है अम्मा, सुन रही तू उसकी बातें, किस तरीके से अपने बड़े भाई के साथ ये बातें कर रही है। तमीज नहीं है इसको। 5-10 लाख रुपए कोई करोड़ों रुपए की रकम नहीं होती। अगर भेज देगी तो मेरा मसला हल हो जाएगा अम्मा। और बात सुनो मेरी, अभी मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, काम है जरूरी मुझे। और मेरे पास ना कोई
पैसे नहीं है, मुझसे तो तुम बिल्कुल भी उम्मीद ना रखना। ये अपनी कहानियों से ना अम्मा को पटाओ, मुझे नहीं। और आना हुआ तो आ जाना, अगर नहीं भी आओगे तो भाई मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। जहाँ रहो खुश रहो। ओके, अल्लाह हाफिज। है तो जुल्फी तेरी छोटी बहन, तेरे से भी 2 कदम आगे। मैं भी इसका बड़ा भाई। अम्मा एक जरूरी काम से जा रही हूँ, दुआ करना कि जिस काम से जा रही हूँ हो जाए बस। उससे सही तरह से बात तो कर लेती, फिर दोस्तों को भी रो लेना जाके। देख मेरी बात सुन, कम से कम उसको 5 लाख रुपए तो भेज देना। बस कर दो अम्मा, बस दुआ करना मेरे लिए। मेरी बात तो सुन। तौबा है भाई, ये पैसा बड़ी बुरी चीज है। 4 टके के इस लड़की के पास आ गए, ये तो हवाओं में उड़ने लगी। ना माँ की फिक्र, चलो माँ को तो फिर भी खिला पिला देती है, भाई का तो कोई ख्याल ही नहीं है इसको। शहनाज, शहनाज। जी फलक बीबी, मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। जी ठीक है, पर किंजा बाजी भी घर पर नहीं है और अब आप भी जा रही हैं। मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी, बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है? जी ठीक है।